सबको जय मसीह। हमारे जितनी यूट्यूब फैमिली है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज एक बार फिर नई कहानी नए वचन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज का कहानी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 13 आयत से लिया गया है। कहानी का हेडिंग है 5000 पुरुषों को खाना खिलाना। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार 5000 पुरुषों को खाना खिलाए, जबकि कुछ खाने पीने के लिए उनके पास नहीं था। तब पर भी उसके बावजूद 5000 लोगों को खाना खिला दिए। आज की इस कहानी में जानेंगे प्रभु जिस नगर में, जिस प्रांत में थे, उस प्रांत में प्रभु के एक बड़े अनुयायी का, चेला का हत्या कर दिया गया था। उनका नाम था यूहन्ना। यही यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, उसी का हत्या कर दिया गया। और ये बात यीशु मसीह को मालूम हो जाता है। हालांकि एक बार जरूर हम यूहन्ना का किस प्रकार से हत्या कर दिया गया, क्यों हत्या किया गया, इसका वीडियो हम आप लोगों के सामने जरूर लेकर आएंगे। जब ये बात मालूम होती है कि यूहन्ना का हत्या कर दिया गया है, जब प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, तो अपने मन में एक प्लान बनाते हैं, कि विचार डालते हैं कि कुछ समय के लिए इस नगर से, इस प्रांत से किसी सुनसान जगह को चले जाएं। अपने प्लान के मुताबिक एक किसी को मालूम नहीं होता है, जो प्रभु के चेले थे, जो प्रभु के प्रजा थी, किसी को मालूम नहीं होता है कि प्रभु किसी सुनसान जगह को जाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने प्लान के मुताबिक उस नगर से, प्रांत से निकल जाते हैं सुनसान जगह के लिए। जब ये बात पता चलती है लोगों को कि प्रभु यहाँ से निकल के किसी सुनसान जगह को जा रहे हैं, तब प्रभु के पीछे एक बहुत बड़ी सेना चल पड़ती है। कोई गांव से, कोई एक दूसरे नगर से, शहर से, क्या छोटे, क्या बच्चे, क्या बड़े, जवान, बूढ़े, स्त्रियां, सब लोग प्रभु के पीछे चल पड़ते हैं। जब प्रभु सुनसान जगह में पहुंचते हैं, जब सुनसान जगह को पहुंचते हैं और पीछे देखते हैं, तो एक बहुत बड़ी सेना को देखते हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली आ रही थी। लेकिन प्रभु उन लोग को वापस नहीं करते हैं, अपने पास बुला के बैठाते हैं, बैठा के और परमेश्वर के शिक्षा को बताते हैं, परमेश्वर के वचन को बताते हैं। इधर समय धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सुबह के लोग गए थे, दोपहर भी खत्म हो गया, अब शाम हो रही थी। जब परमेश्वर का वचन खत्म हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और उनसे जाके कहते हैं कि प्रभु शाम हो गई है और इनको विदा किया जाए, कि ये लोग जाके मार्केट में अपने लिए भोजन को खरीदें, कुछ खाने पीने की चीज़ों को खरीदें, ताकि ये लोग खाएं और सुबह से भूखे प्यासे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, इनका जाना आवश्यक नहीं है, आप लोग ही इनके लिए इंतजाम करो कुछ खाने पीने के लिए। जब ये बात बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ कुछ है नहीं, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, यहाँ कोई फल भी नहीं है कि इनको दिया जाए खाने पीने के लिए, और हमारे पास इतना भोजन भी नहीं है कि इनको दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप लोगों के पास क्या है। उनमें से एक चेला प्रभु के सामने आता है और बोलता है, प्रभु मेरे पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उनको मेरे पास लाओ। प्रभु के पास वो 5 रोटी और 2 मछली उन चेला लेकर जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि ये जितने लोग हैं, इनको सबको बोलो कि एक लाइन से, एक कतार से इस घास पे बैठ जाएं। सब लोग बैठ जाते हैं और प्रभु उन 5 रोटी और 2 मछली को लेके स्वर्ग की ओर उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करके अब टुकड़े करके चेलों को देते हैं। अच्छा, एक बात जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद क्यों किए, जबकि वो खुद प्रभु थे? वो इसलिए किए कि वो हम लोग को दिखाना चाहते थे कि बिना प्रार्थना का कुछ भी संभव नहीं है। अगर प्रार्थना करेंगे तभी हर कुछ संभव है। वो हम लोग को सिखा रहे थे, एक रास्ता दिखा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे कि आप भी मेरे जैसे प्रार्थना कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आज भी प्रार्थना अगर होता है तो सब कुछ संभव हो जाता है।
जितने भी असंभव काम होती है वो सारी कुछ प्रार्थना से संभव हो जाता है। तो प्रभु उन 5 रोटी 2 मछली को लेकर स्वर्ग की ओर उठा के धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करके टुकड़े टुकड़े करके अपने अनुयायियों को, अपने चेलों को देते हैं, और चेला लोग, जितने लोग कतार में लाइन में बैठे थे, सबको उनके थाली में परोसते हैं। आजकल भी देखते हैं जिनके यहाँ बारात आती है, चाहे जिनके यहाँ भोज होता है, तो सब लोग लाइन से कतार से बैठ जाते हैं और प्लेट दिया जाता है। उन प्लेट में खाना डाला जाता है, भोजन को, रोटी को डाल दिया जाता है। उस टाइम भी ठीक इसी प्रकार से हुआ। सब लोग लाइन से बैठ गए थे और प्रभु यीशु मसीह चेला लोग को देते चले गए, और उन लोग जो जितने बैठे थे सबके थाली में परोसते चले गए, डालते चले गए। सब लोग खाना खा लिए। सब लोग खाना खा के तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। ऐसा कोई बचा नहीं था, कोई भूखा नहीं था। और उन खाना खाने वालों में से सिर्फ 5000 पुरुष थे। जो बच्चे और जो महिला थी वो अलग हैं, बाकी सबने खाना खाया, लेकिन गिनती सिर्फ 5000 पुरुषों को हुई, लेकिन खाना सबने खाया था। खाना खाने के बाद एक मजे की बात जानते हैं, जब सब लोग खाना खा लिए थे, क्या बच्चे, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सब लोग खाना खाने के बावजूद भी उस टाइम की टोकरियां बहुत बड़े बड़े हुआ करती थी। आजकल भी टोकरियां होती है जिनमें रोटी लोग रखते हैं और भोज में ले जाते हैं डालने के लिए। उस टाइम टोकरियां बहुत बड़े बड़े थी और सब लोग खाना खाने के बावजूद भी 12 टोकरियां रोटी और मछली बच गया था। सोचिए ये कितनी बड़ी परमेश्वर की महिमा है, कितना बड़ा एक आश्चर्य कर्म है जो प्रभु ने उन सबके सामने किया, और सब लोग खा के तृप्त हो गए और बचे हुए 12 टोकरियों रोटी और मछलियों से उठाए लोग। यह है परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य कर्म, जो प्रभु ने हम लोगों के बीच में आके ऐसा ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म करके गए हैं। आज भी होता है। इससे भी प्रभु ने बोला कि अगर तुम्हारा विश्वास इसराइल के दाने के बराबर है तो इससे भी बड़े बड़े महिमा को देखोगे। और सच में आज भी होता है। परमेश्वर हम लोगों के जरिए अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। कहानी समाप्त करूं उससे पहले मैं बता दूं कि अगर जिनको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वो लोग कमेंट करें, और जिनको जो कहानी सुनना है वो लोग कमेंट करके मुझे बताएं। मैं ज़रूर वो कहानी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा।